जो लोग अपने कैरियर में लिंगर ऑन है, जो लीव्स मेल एंड फीमेल अपने कैरियर में लिंगर ऑन है, दिस इज माय प्रेडिक्शन, दे आर सेटल फ्रॉम 28th of April so on. Venus is providing you a fuel of interest in your work activities, in your duties, in your creative skills. 3 powerful, friendly, effective and fast planets support करने का मतलब समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 22 अप्रैल से 28 ऑफ अप्रैल के दौरान जो 7 दिन आपके सामने आएंगे ल्यूज़, दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट, आपको बिज़ी कर देंगे। आपको बहुत मसरूफ़ रहना होगा। मसरूफियत की कई वजूहात हैं, रिलेशनशिप मसरूफियत, और आपको रिश्तों की साइंस तो समझना ही पड़ेगी, अभी वजह बयान करूँगा। बिजनेस बिजी शेड्यूल्स, हेल्थ से रिलेटेड मामलात, एंड लास्ट में आपकी जो नई प्लानिंग्स हैं, इमोशनल साइड है, उसमें ग्रोथ आएगी। 3 इवेंट्स हैं, द बिग इवेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम एक्सपेक्टेड इन दीज 7 days। पहला इवेंट फुल मून होगा 24th of April को। मून इन स्कॉर्पियो है, दैट इज़ नॉट अ गुड पोजीशन, आपके 4th एंगल पर है, थोड़ा ट्रबल देगा, लेकिन इस ट्रबल को ओवरकम भी किया जा सकता है एंड दूसरे प्लैनेट्स इसको कवर भी कर देंगे। अभी तफसील बयान करूंगा, बट अभी इवेंट्स का जिक्र कर दूं। दूसरा इवेंट 25th of April को मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, एंड मरकरी इज इन योर 9th एंगल इन एक्सीलेंट पोजीशन फॉर योर माइंड स्किल्स, फॉर योर हायर एजुकेशन, फॉर योर डीप प्लानिंग्स एंड फॉर योर फ्यूचर सिक्योरिटी। तफसील ये भी बयान करूंगा। तीसरा इवेंट दैट इज मैक्सिमम, आपका वीनस जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वो अपने ताकतवर 3 पोजीशन पर आ जाएगा, आपके कैरियर एंगल पर आएगा और कैरियर का ही रिप्रेजेंटेटिव है। यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। दिस इज द गोल्डन न्यूज़। मैं एक्साइटेड हो रहा हूं कि ये बात आपको बयान करूं। जो लोग अपने कैरियर में लिंगर ऑन है, जो लीव्स मेल एंड फीमेल अपने कैरियर में लिंगर ऑन है, दिस इज माई प्रेडिक्शन, दे आर सेटल फ्रॉम 28th of April so on for 25 days। 25 days is your decision time, okay? अगर आप इन दिनों में डिसीजन ले लेते हैं, so you are on parallel to the nature। जैसा चाहती थी फितरत, जैसा चाहती थी कुदरत, आपने वो कर लिया, एंड देन फिर उसमें ग्रोथ आती जाएगी। इनिशिएटिव लेना ज़रूरी होता है। वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर, वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फैमिली लाइफ, एंड वीनस इज इन योर कैरियर एरिया फॉर 28। इस साल में एक ही दफ़ा आना होता है। इसके फ़ायदे सुने। ऐसा कैरियर में वो आपको कैश ला के देगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप रात को सोएं और सुबह बहुत अमीर या रिच उठे, ऐसा नहीं हो सकता। होगा कैसे? वीनस इज प्रोवाइडिंग यू अ फ्यूल ऑफ इंटरेस्ट इन योर वर्क एक्टिविटीज, इन योर ड्यूटीज, इन योर क्रिएटिव स्किल्स, इन योर परफॉर्मेंसेज, इन योर अपॉर्चुनिटीज एंड इवन योर जो मामलात उलझे हुए हैं उनका सुलझाव, विद अ गोल्डन बिहेवियर, विद अ प्लेजेंट माइंड, विद अ मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स, विद द एक्यूरेसी इन योर प्लान्स, विद द कंसंट्रेशन इन योर डेली एक्टिविटीज। जब आप ये चीज़ें देखेंगे तो इससे एडवांटेज मिलेगा, आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी, लोग आपके बारे में राय अच्छा, बिकॉज ऑफ यू आर प्लेजेंट विद देम। इसकी वजह से आप ज़्यादा दिलचस्पी लेकर काम करेंगे। जहाँ 1 घंटे 2 घंटे के बाद आपकी दिलचस्पियाँ ख़त्म हो जाया करती थी, अब सारा दिन किसी एक मिशन पर काम करके भी आपकी दिलचस्पी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि दिलचस्पी क्या, आप उससे प्लेजेंट फील करेंगे। दैट वर्क, दैट स्ट्रगल क्रिएट्स अ इंटरेस्ट, अंदर से जो खुशियाँ पैदा होती हैं उस तरफ को ले जाएगा। वीनस इज आल्सो प्लैनेट ऑफ अटैचमेंट्स, a planet of romance, it is a planet of some commitments, it is a planet of relationship pleasures, it is a planet of life partnership। इतने फ़ायदे हैं सिर्फ इसे। दिस इज़ बिग इवेंट, ओके? इसको इग्नोर मत करिए, मैंने बड़े लिमिटेड अंदाज से आपको बयान किया। ये इससे भी बड़ी चीज़ है अल्लाह ताला की तरफ से। ये 25 दिन में आता है, छोटा सा है, हलचल बड़ी मचाता है। दिल में वैसे ही हलचल हो या दिमाग में हलचल हो, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। इर्द गिर्द हलचल हो रही हो, मौसम अच्छे हो रहे हों और आपका दिल और दिमाग एक लाइन पर ना हो, तो वो हलचल डंप हो जाती। लेकिन अगर दिल में ही हशाशियत, दिमाग में ही अट्रैक्शंस
एंड प्लान्स मौजूद हों और ऊपर से हलचल भी होना शुरू हो जाए, फिर बड़ी तेज़ी से काम होते हैं. सो यू आर इन अ फास्ट मोड फ्रॉम 28th of April. दूसरी खबर सुनिए, आपका मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा आपके 9th एंगल पर, और वो डायरेक्ट होने से एक तो आपकी पब्लिक इमेज अच्छी होगी, आपकी लर्निंग स्किल्स इंक्रीज करेंगी, आपकी मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी एक्सप्लेनेशन राइटिंग स्किल्स, क्रिएटिव आइडियाज़, कंसंट्रेशन एंड उस तरह के तमाम फ़ायदे जो जहन से रिलेटेड हैं, जो जहन से उठते हैं, चाहे उसमें टीच करना हो, चाहे उसमें लर्न करना हो, चाहे उसमें किसी अमर की तह तक पहुंचना हो, रिसर्च वर्क हो, किसी प्लान को सर अंजाम देना हो, ये सारी चीज़ें उसी में आती हैं. आपके लिए सूरज आपके 10th एंगल पर है, वीनस अब 10th एंगल पर 28 तारीख को आएगा, जुपिटर पिछले 4-5 महीने से आपके 10th एंगल पर है. 10th angle is your 60% of life. That is your material stability. That is your financial growth. That is your future security. That is your welfare plan for the family. That is your welfare plan for the others. 3 powerful, friendly, effective and fast planets support करने का मतलब समझते हैं. आप अपने status of life में must upgrade होंगे if you are healthy. अगर सिकनेस में है, लीव उलझे पड़े हैं, गुस्सा करते हैं, बीमार हुए पड़े हैं, रिसोर्सेज ख़त्म कर लिए, प्लान कोई है नहीं, लोगों से मिलते जुलते नहीं, हर वक्त स्पिरिचुअल टेंशन्स में रहते हैं, जहन उलझा रहता है, गुनाहों की तरफ माइल हैं, बुरी आदतें अपनाए हुए, फिर ये सिचुएशंस काम नहीं आया करती. फिर कुछ उनमें स्टेबिलिटी आ जाती है, लेकिन आप उनसे जान नहीं छुड़ा पाते. जान छुड़ाने के लिए फिर आपको रेमेडीज़ की तरफ आना होगा. दैट इज़ अ ट्रीटमेंट. Surah Shams 5 times in a day is a spiritual treatment that creates khair, barakat, blessings. And Blue Sapphire is a catalyst for your recoveries, for your physical recovery, for your mood recoveries, for your जो unlucky sectors हैं उनकी recoveries के लिए. ब्लू सफ़ायर की 2 किस्में हैं बड़ी मशहूर, बाकी उसकी और भी किस्में हैं लेकिन मशहूर है. एक है श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर, अगर वो आप पहने तो 4 से 5 कैरेट पहनना काफ़ी रहेगा, मोर देन इनफ. बट अगर आप ग्रेड 1 या दूसरे दर्जे का ब्लू सफ़ायर पहने तो दैट इज़ फ्रॉम साउथ अफ्रीकन माइंस, दैट इज़ फ्रॉम श्रीलंकन माइंस, वो 8 से 10 कैरेट पहनना होगा. जो अदरवाइज स्टोन्स हैं लैब क्रिएटेड, ग्लास फिनिश्ड, कलर इन्हेंस्ड, उन्हें तो अवॉइड ही करें क्योंकि वो हीलिंग के काम नहीं आते. वो सही स्टोन होते हैं, जाली नहीं है लेकिन वो सही होते हैं, बट उनका पर्पस पहनने का, लाइफ स्टैंडर्ड, वो क्या कहते हैं, स्टेटस ऑफ, वो सिंबल ऑफ स्टेटस जो बने रहते हैं उस तरह के, तो वो फैशन ब्यूटी के लिए यूज़ होते हैं. हीलिंग के लिए यूज़ होने के लिए उसका नेचुरल होना ज़रूरी है. हीटेड तक एक्सेप्टेबल है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है. जेमोलॉजिस्ट का ये कहना है कि अगर ब्लू सफ़ायर को ज़रा सी हीट दी गई है दैट इज़ एक्सेप्टेबल, बट कलर इन्हेंसमेंट के लिए, ग्लास फिनिश के लिए अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट दी गई है तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है. हमने श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर्स, अ कलेक्शन ऑफ स्टोन्स, ये डाइयों में बनने वाले स्टोन्स नहीं होते. ल्यूज़, आप इस बात को, एक मशीन चलाई, उसमें बहुत सारा मटेरियल भरा, उसने बहुत सारे स्टोन बना के बाहर निकाल दिया, ऐसा नहीं है. अल्लाह ताला की तरफ से कई 100 सालों में जो कहीं आतिशफ़शां फटे, वहाँ लावा क्रिएट हुआ, उसमें कोई स्टोन की केमिकल फार्मूलेशन बन गई, फिर वो ठंडे हुए, फिर कई 100 साल बाद दरियाफ्त हुए, फिर लोगों ने वो थोड़ा थोड़ा खोदते हुए वहाँ माइनिंग की और उस पॉइंट तक पहुँच गए जहाँ वो स्टोन से फिर वो दरियाफ्त होते हैं, फिर वो मार्केट में आते हैं, फिर जो लोग बायर होते हैं वो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करके उन्हें बाय कर लेते हैं. हमने ये सब कुछ कर लिया, करके अब स्टोर क्रिएट कर दिया आपके लिए. दिस इज़ अ फैसिलिटी फ्रॉम द एस्ट्रोजेम. स्टोर का लिंक नीचे है, ऊपर कार्ड पर भी लिंक आ रहा होता है. जिन्हें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए अपने स्टोन्स बाय करने हैं वो बेधड़क होकर बगैर किसी डर के वहाँ से बाय कर सकते हैं. मेरी सुपरविजन में होता है तो परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है. दुनिया के किसी भी हिस्से में है तो स्टोन बाय किया जा सकता है विद अ सिंगल क्लिक. अगले हफ्ते मार्स आपके लिए 9th एंगल पर आ जाएगा और वो 9th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है. सो दिस इज़ एन अदर पॉजिटिव न्यूज़ इन कमिंग वीक. सो आपकी ये जो ग्रोथ है इसमें मज़ीद इजाफा होने वाला है, लेकिन वो किस सेक्टर में फ़ायदे देगा वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा. जो लोग स्टोन थेरेपी से, जो लोग सूरह शम्स से अपने आप को ठीक कर लें या अपनी विल से ही अपने आप को ठीक कर लें, वो अल्लाह का शुक्र अदा करें.
लेकिन जिन लोगों को स्टोन थेरेपी करते हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका है और वो अभी तक ठीक नहीं हो रहे एंड प्रॉब्लम्स उसी तरह सस्टेन कर रही हैं, उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है, ल्यूज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अगर मेरे ये एनालिसिस, अगर बर वक्त टाइम बिहेवियर आपको समझाना आपके इतना सा भी काम आए तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। ल्यूज़, आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के